वालेकुम। अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने पंजाब पुलिस रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप पंजाब पुलिस या किसी और भी फोर्स के आप अगर रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि हम क्लासेस कर रहे हैं, इसके जो रिटन टेस्ट के जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसका हम एक अलहदा से एक पेपर भी कंडक्ट करते हैं, टेस्ट जिसे कह लें। तो इसलिए आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं आज की जो लेक्चर नंबर जो हमारे पास 5 है, तो लेक्चर नंबर 5 पे चलते हैं। जो सवाल नंबर हमारे पास 89 है। तो चलते हैं। रोज़ा का आम मफ़हूम या लुग़वी मानी क्या है? सिंपल है कि बस रोज़ा का जो मानी है वो क्या है। तो रोज़े का मानी है कि रोक के रखना, अपने आप में बर्दाश्त रखना, रोक के रखना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने इस्लाम के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो आप सल्लम ने नमाज के बाद किस चीज़ का ज़िक्र किया? तो ज़कात का। नमाज के बाद आप सल्लम ने फरमाया सबसे अहम है ज़कात। नसाब ज़कात से क्या मुराद है? नसाब ज़कात से जो मुराद है वो है सरमाया की वो कम से कम मिकदार जिस पर शरीयत ने ज़कात फ़र्ज की हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ज़राई पैदावार का कितना हिस्सा उशर लिया जाता है? तो बिल्कुल बहुत ही अहम सवाल है और हर मुसलमान को ये पता भी होना चाहिए कि ज़राई पैदावार जो होती है हमारी, तो उस पर कितने फ़ीसद जो होता है वो उशर होता है। तो वो होता है जो ऑप्शन नंबर है वो आपके पास पहला जो है नहरी का 20वां और बहरानी जो पैदावार का है 10वां। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है पहला ही है हमारे पास। उशर से क्या मुराद है? उशर से मुराद है कि मुसलमानों पर ज़राई टैक्स मन हैसियत इबादत। अगले सवाल पे चलते हैं। ज़कात किस माह देनी चाहिए? ज़कात किस माह देनी चाहिए? किसी भी माह जब साल मुकम्मल हो जाए आप ज़कात दे सकते हैं। अहमियत के एतबार से नमाज के बाद किस रुकन इस्लाम का नंबर आता है? जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के बाद जो अहम है वो ज़कात है। तो ज़कात आता है अहमियत के एतबार से। तो अगला जो हमारा सवाल है, इस्लाम के 5वें रुकन कौन सा है? वो है हज। वो हमने अपनी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो इस्लाम के जो अरकान है वो 5 हैं। उनका पहला जो है वो कलमा है और आखिरी है वो हज है। हज कब फ़र्ज़ हुआ? ये भी बहुत अहम सवाल है। 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। हज कब फ़र्ज़ हुआ? 9 हिजरी को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को कुर्बानी के लिए किस मकाम पर ले गए थे? मना पर ले गए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मना में हज़रत इस्माईल को ले गए थे। अगला जो हमारा सवाल है वो है ज़िल हज इस्लामी माह का कौन सा महीना है? तो ये 12वां महीना है। अगले सवाल पर हजाज कराम जहाँ हराम बांधते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मिकात कहते हैं। अहम सवाल है ये भी। सही से क्या मुराद है? सही से मुराद है सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हज के मुतालिक ये देख लें आप, जो हमारे अरकान हैं इस्लाम के 5 अरकान हैं और 5 के आपको अच्छी तरह आपको इसके गिरफ्त होनी चाहिए इनके ऊपर कि ये कब फ़र्ज़ हुए, इसके क्या मानी है, इसका मफ़हूम क्या है। अगर आप इन पे अपनी एक गिरफ्त ले लेते हैं तो इंशाल्लाह इस्लामियात के जो ज़्यादातर जो आपके जो MCQs होंगे रिटन टेस्ट में, तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि रिमल से क्या मुराद है? रिमल से क्या मुराद है? तो रिमल से जो मुराद है वो पहला कह रहा है कि पत्थर के सतूनों को कंकरियां मारना, हजर सूद का बोसा लेना, ज़ियारत करना, शाने हिलाकर तेज़ अकड़ कर चलना। बिल्कुल जो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो 2 है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उस पर चलते हैं। मर्द के हराम में कुल 2 कपड़े होते हैं, बताएं औरत के हराम में कितने कपड़े होते हैं? मेरे एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू था तो ASF में था, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जो मर्द के जो हराम में वो तो दो कपड़े पहनते होते हैं, उसे वो पहनते हैं, तो औरत कितने पहनती है? तो उसने कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया था और उसने तकरीबन 4 कहा था आई थिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। अगला जो हमारा सवाल है वो है 105, उसका जो नंबर 105 है। मैदान अरफात मक्का मुकरमा से कितने फासले पर है? 15 किलोमीटर पर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक हमने पीछे पढ़ा था हमने 3 मील वाला जो मक्का मुकरमा है। तो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 7 ज़िल हज को मन्ना रवानगी होती है, बताएं किस वक्त होती है? तुलुए आफ्ताब के बाद रवानगी होती है जी। इसका जो पहला है वो करेक्ट है।
कुर्बानी दिन रात जब चाहें करें मगर किस दिन, कुर्बानी दिन रात करें मगर किस दिन। तो इसका जो 10 ज़िलहज है, 11 ज़िलहज है, 12 ज़िलहज है, तीनों ABC जो इसके हैं ये ऑप्शन करेक्ट हैं। इसका जो 4 वाला क्वेश्चन है, तीनों वाला, ये तीनों करेक्ट हैं। हज़रत अबू बकर सदीक किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ये बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चाँद भी रख दें तो मैं अल्लाह की तौहीद के प्रचार से पीछे नहीं हटूँगा। तो ये हज़रत अबू तालिब, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके दरमियान आपस में गुफ्तगू हो रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल का अपना इजहार किया था कि मैं इस कदर मैं इस्लाम के लिए कोशा हूँ कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। अगला जो हमारा सवाल है वो है 110। वो आप सल्लम के कौन से चचा हैं जिनके साथ आप सल्लम ने शाम का सफ़र किया और वो आप सल्लम के बगैर खाना नहीं खाते थे? बिल्कुल हज़रत अबू तालिब हैं। और ये बहुत ही अहम सवाल है। और एक ये सवाल पूछा जाता है और एक ये भी पूछा जाता है कि नबी पाक सल्लम ने शाम का जो सफ़र किया था वो किसके साथ किया था? चचा के साथ किया था, दादा के साथ किया था, मामू के साथ किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चचा हैं, हज़रत अबू तालिब। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है वो है आप सल्लम के कौन से चचा आप सल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? तो हज़रत हमज़ा हैं वो। अगला सवाल हमारे पास जो है वो है आप सल्लम ने किस चचा के मुतालिक फरमाया था कि ये मेरे बाप के बराबर हैं, उनका एहतराम भी इतना वाजिब है जितना बाप का? तो वो हज़रत हमज़ा हैं। हज़रत हमज़ा ने भी इस्लाम कबूल किया था। काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है इंटरव्यू में। काफ़ी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा लेंथी सवाल होते हैं वो ज़्यादा रिटन टेस्ट में नहीं पूछे जाते, तो आप कोशिश करें जो थोड़े से मुख्तसर जो सवाल होते हैं उन पे ज़्यादा कमांड रखें। तो अगला जो हमारा सवाल है 114 है। हज़रत आमना ने अपनी कंज़ाम एमन के हमरा आप सल्लम को मदीना में अपने मेके बनु नजार तशरीफ़ लाएँ। आप कितने अरसा मदीना में मुकीम रहे? 1 माह मुकीम रहे। बिल्कुल। अगला जो हमारा सवाल है हज़रत आमना ने किस जगह इंतकाल फरमाया? बहुत ही अहम सवाल है कि हज़रत आमना ने किस जगह इंतकाल फरमाया और ये कहाँ पर दफन है। इस तरह के सवाल आते हैं पेपर्स में। तो ये अबवा में दफन है और वहीं इन्होंने इंतकाल फरमाया। अगला जो हमारा सवाल है वो है गार हिरा का बलाई हिस्सा अब गिर चुका है, सिर्फ निशान बाकी है, ये बताएं कोहे हिरा को अब क्या कहते हैं? कोहे हिरा को जबल नूर कहते हैं। सिर्फ ये सवाल पूछा जाता है कि जबल नूर किसे कहते हैं, कोहे हिरा को कहते हैं। ये थोड़ा सा सवाल उल्ट कर पूछ लेते हैं। उसके बाद है बासत के वक्त कमरी साल के मुताबिक आप सल्लम की उम्र कितनी थी? तो जी बिल्कुल जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका करेक्ट है कि 40 साल 1 दिन। बाइसत के वक्त बाइसत कहते हैं जब आप सल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, तो उस वक्त जो आप सल्लम की उम्र थी वो 40 साल थी। काफ़ी जो उम्मीदवार होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार बाइसत क्या है। तो बाइसत ये जब नबी पाक पहली वही नाजिल हुई थी, तो इसलिए। चलते हैं अगले सवाल पे। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा और तंदुरुस्त रह सकता जब आपको आपकी कौम निकाल देगी तो मैं ज़रूर आप सल्लम की मदद करता। ये अल्फाज किसके हैं? वर्का बिन नवाफल के हैं। जब नबी पाक सल्लम को मक्का से निकाला गया था तो उन्होंने फरमाया था कि काश मैं ज़िंदा होता तो मैं मक्का वालों को देख लेता कि वो नबी पाक सल्लम को वो किस तरह मक्का के शहर से रुखसत करते। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है नबूवत के बाद जो सबसे पहले चीज़ आप पर फ़र्ज हुई वो क्या थी? वो थी नमाज। एलानिया तबलीग का आप सल्लम को कब हुक्म हुआ? एलानिया मतलब ये जैसे जमातें आई होती हैं तो नबी पाक सल्लम तो बाइसत के 3 साल बाद जब पहली वही नाजिल हुई थी तो उसके 3 साल बाद बाइसत ये अल्फाज ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो जब वही नाजिल हुई थी नबी पाक सल्लम पर जो कि 40 साल की उम्र नबी पाक सल्लम थी तो उस वक्त नाजिल हुई थी, तो आप ऐसे कह लें कि 43 साल में नबी पाक सल्लम को हुक्म हुआ था कि वो एलानिया तबलीग करें। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है जी वो अगला सवाल जो है हमारे पास है 121 सवाल है। वो सवाल नंबर है कि एलानिया तबलीग से पहले शुरू के 3 सालों तक कितने अफराद मुसलमान हुए? 20 मुसलमान हुए अफराद। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पहली वही जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 40 साल। 3 साल आपने एलानिया तबलीग नहीं की थी तो उस वक्त सिर्फ 20 लोग ही वो कह लें कि मुसलमान हुए थे। लेकिन उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग शुरू की तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मुसलमान होने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे। मक्का में सबसे पहले कताबत वही का शरफ़ किसको हासिल हुआ? जो शर्जील बिन हसना कनीदी को हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने ख़ानदान के अफराद को दावत
تاہم برائے واضح و تبلیغ دی تو اس وقت اس دعوت میں کتنے افراد شریک تھے؟ تو اس دعوت میں 40 افراد شریک تھے۔ جانو ام میرے اوپر اس قدر بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ابو طالب کے۔ کس کافر نے احرام کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط تھے جنہوں نے یہ غلط حرکت کی تھی۔ ان کو شاعر کا ہن دیوانہ کہنے سے مطلب حل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے کہا جائے کہ ان کے کلام باپ بیٹے، بھائی بہن، شوہر بیوی کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ولید بن مغیرہ کے۔ یہ اتنا اہم سوال ہے نہیں، کیونکہ یہ سوال کافی لینتھی ہے اور پیپر بنانے والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اتنی لینتھی سوال دے۔ وہ شارٹ سوال دیتے ہیں اور انہی میں سے آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں وہ۔ اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحافی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت زبیر بن عوام جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی تھی۔ اگلا سوال نمبر 128 ہے، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن اشام، عمر بن مغیرہ۔ اگلا سوال، جب حضرت عمر غصے میں بہن بہنوئی کے گھر پہنچے تو انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مار کر لہو لہان کر دیا، بتائیں ان کو اس وقت حضرت خباب قرآن مجید پاک کی کون سی سورہ میں پڑھ رہے تھے؟ اس وقت جو سورت پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے سورت طٰہٰ۔ تو اگلا جو ہمارا سوال ہے، کس اولین غلامی صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹکا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ تو وہ ہیں حضرت بلال۔ کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر کیا؟ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو تمام جو صحابہ کرام تھے ان میں ایک نیا جوش و ولولہ آ گیا تھا۔ کس کی مصیبت؟ اگلا جو ہمارا سوال ہے کہ کس کی میت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلانیہ کھلے بندوں نماز ادا کی؟ تو حضرت عمر، جو اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلے آپشن پہ چلتے ہیں۔ جو اگلا ہمارا سوال ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا؟ تو 5 جو نبی بنتی ہے رجب نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ تو یہ 5 نبی کو ہوئی۔ تو حضرت جعفر طیار کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں۔ شاہ نجاشی کا جو محفل تھی تو حضرت جعفر نے، زیادہ تر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت جعفر نے کس کی محفل میں یا کس کے سامنے سورۃ مریم کی جو تلاوت کی ہے؟ تو زیادہ تر جو سوال آتا ہے کہ نجاشی کے سامنے سورۃ مریم کی کس نے تلاوت کی؟ حضرت جعفر کا نام آ جاتا ہے، تو اس طرح تھوڑا کنفیوز کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں، زیادہ لینتھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔